आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट हालात और वाक़ात पर। हमारी पहली नज़र और हालात और वाक़ात पे शुरुआत राजौरी के इलाके से। ज़िला तरक्याती कमिश्नर राजौरी के दफ्तर के बाहर हड़कंप, और ये हड़कंप की वजह एक लिफाफा, एक डब्बा, और इस डब्बे में बताया गया कि हैंड ग्रेनेड है। कुछ लोगों ने पहले बताया कि हैंड ग्रेनेड है, बाद में मालूम हुआ कि यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे बम लगाया गया था जिसके साथ तार थे, कनेक्शन जोड़ा गया था, और ये ज़िला तरक्याती कमिश्नर के दफ्तर को उड़ाने की कोशिश थी। इस सारे वाक़े में इलाके में फोर्सेस को लाया गया, बम डिस्पोजल स्क्वाड को लाया गया, और जिन्होंने बाद में इस बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इस बम को नाकारा भी बनाया। पूरा इलाका राजौरी का, और राजौरी के इलाके में आपको नाज़रीन बताते चले कि यूजुअली सिचुएशन जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार और इस पार की सूरत हाल के दौरान ख़राब रहती है, लेकिन ज़िला तरक्याती कमिश्नर के दफ्तर के बाहर आज की सूरत हाल और उस पर इंतज़ामिया ने इस सारे वाक़े की तफसील कुछ यूँ भी बताई कि यहाँ पे एक ग्रेनेड पड़ा हुआ है जो हमारा गुज्जर मंडी के आस पास वाले एरिया में, वहाँ पे हमने सर्चेस कंडक्ट किया और वहाँ पे इससे हमने एक ग्रेनेड रिकवर किया। उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन आई कि यहाँ पे कोई सस्पेक्टेड मटेरियल प्लेस किया गया है जिसमें आईडी हो सकती है, मगर वी हैव चेक्ड इट थरोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, इट इज़ ए रूमर एंड वी हैव ब्रीफ्ड आवर सिक्योरिटी, वी हैव इंक्रीज्ड आवर सिक्योरिटी, वी हैव टाइटन्ड इट in view of the DDC elections and the rest of the things are fine. Thank you. राजौरी में धमाका करने की कोशिश, और इस कोशिश को पहले ही बर वक्त कोशिश करते हुए नाकाम भी बनाया गया, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में गर्माहट लगातार रहती है। लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग अक्सर परेशान रहते हैं, जान के लाले पड़े रहते हैं, और जान के लाले पड़े रहने की वजह आर पार की गोलाबारी, गोलीबारी, जो कुछ भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर होता है। और लाइन ऑफ कंट्रोल के लोग अक्सर सरकारों से वाविला करते हैं, दुहाई देते हैं कि किसी न किसी तरह से आपसी ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए और इस सारी सूरत में आम लोगों की जानों को बचाया जा सके। और मोहम्मद सुल्तान भी कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, वो भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हुकाम से यही अपील कर रहे हैं, यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आर पार की इस सारी सूरत में इंसानी जानों का नुकसान होता है। इंसानी पैदा करना एक इंसान कर नहीं सकता है, फिर इंसान की जान लेना क्या मतलब रखती है। और मोहम्मद सुल्तान की यही अपील कि ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए। उधर का गोला भी इधर का गोला भी, बीच में मरता है जम्मू कश्मीर का इनोसेंट बाशिंदा। इसके लिए हमारा देश सीरियस नहीं है। यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर यहाँ भी है, पार भी है, दो जगह। जम्मू में भी उनका ऑब्जर्वेशन पोस्ट, यहाँ श्रीनगर में, रावल इधर मुजफ्फराबाद में, कोटली में। बट फॉर दे आर हियर। सर्दियों गर्मियों में वो एंजॉय करते हैं, निगीन लेक स्विमिंग करने जाते हैं, लेकिन इस वक्त दे शुड कम फॉरवर्ड कि भाई कौन वायलेशन करता है, कौन इनिशिएट करता है गोलाबारी, ताकि दुनिया को पता लगे ये गरीब जम्मू कश्मीर के लोग बेगुनाह मरे जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। यहाँ के जिस तरह ये चाइना के साथ हफ्ते में 4 बार फौजी मीटिंग होती है, ऐसे हमारे इतने जनरल है मिले, वहाँ का जनरल यहाँ का जनरल, भाई क्या बात है, गोलाबारी बंद करो, तभी लोग कहेंगे हाँ देश के सरकार को पता लग रहा है कि लोग मर रहे हैं। दे डोंट बॉदर अबाउट पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। वो सिर्फ बढ़के मारते हैं दिल्ली में और फरोई मसूम के ऊपर। ये देखिए कितने क्या नाम है बुजरा यहाँ आ गए कश्मीर में इलेक्शन के लिए। एक पुंज गया, राजौरी गया, हीरानगर गया, कुठवा गया, आरसपोरा गया, नहीं उनको फिक्र नहीं है। सिर्फ ये सुकूर कहते आज हमारे 2 जवान मर गए, आज हमारे सिविलियन 8 जख्मी हो गए, एक औरत मर गई, इनको शर्म आनी चाहिए। ये खुशी खुशी से ये बोलते हैं हमारे इतने मर गए, इतने मकान जमीन दो बोस हो गए, इतने लोग जख्मी हो गए, कम से कम शर्म करो। आर पार के ताल्लुकात और इन्हीं ताल्लुकात के बीच में ताल्लुकात दिल्ली और कश्मीर के 5 अगस्त 2019 के, और उन्हीं ताल्लुकात के पस मंज़र में जम्मू कश्मीर की सियासत भी बदली और फिर गुपकार अलायंस भी बना, और फिर बताया जाता है कि सियासतदान भी बदलना शुरू हुए। सियासतदानों के बदलने का पहला सवाल उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला पर लगा, और उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के पिछले दिनों हुए क्वारंटीन को लेकर लोगों ने सवाल खड़ा शुरू करना किए। सवाल यही पूछा जाने लगा कि आखिर ये मजबूरी क्या थी इन हालात में, जब इंतखाबात थे, जब सियासत सर चढ़ कर बोल रही थी, तो क्वारंटीन होने का क्या मतलब था। कि जहाँ कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि उमर और फारूक जो
जो क्वारंटीन हुए वो कोविड क्वारंटीन था, कुछ लोग कहते हैं पॉलिटिकल क्वारंटीन था। और पॉलिटिकल क्वारंटीन की कुछ लोग मिसालें देते हुए ये भी पूछ रहे हैं क्योंकि वो उमर अब्दुल्ला जो हर 4 घंटे के बाद कोई न कोई ट्वीट करता था, इन दिनों उसका जब पॉलिटिकल जो क्वारंटीन था उसमें उनका कोई ट्वीट भी नहीं आया, तो क्या कोई प्रेशर तो नहीं था। और उसी प्रेशर को न झेलते हुए कहते हैं कि मजबूरी के आलम में आज उमर अब्दुल्ला को श्रीनगर के नवाए सूबा की मैं पार्टी वर्करों की मीटिंग से खिताब भी करना पड़ा। और इस मीटिंग में उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली से लेकर कश्मीर तक सवालात भी उठाए, हालात पर भी बात की। और उमर अब्दुल्ला ने जहां इस सारी सिचुएशन के दौरान बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि कश्मीर की सियासत भी बदलना चाहती है, वहीं उमर अब्दुल्ला ने पीजीडीए यानी गुपकार अलायंस के जिम्मेदारों और कारकुनों को बताया कि वो ज़मीनी सतह पे गुपकार अलायंस के वोटरान को उम्मीदवारों को कामयाबी बनाए। उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में गुपकार अलायंस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने पर जोर दिया, तो कुपवाड़ा में गुपकार अलायंस के तर्जमान सजाद गनी लोन ने अवामी मीटिंग से खिताब भी किया। और यहाँ भी सजाद गनी लोन ने जहाँ एक तरफ गुपकार अलायंस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने पर जोर दिया, वहीं गुपकार अलायंस के मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवारों के खड़ा होने पर भी सवाल खड़ा करते हुए सज्जाद गनी लोन ने कहा कि अब क़यादत से पूछना भी पड़ेगा। सवाल क़यादत से उठ रहे हैं कि आखिर ये कौन लोग हैं। और सज्जाद गनी लोन ने यह भी बताया कि जहां क़यादत को ये सवाल भी, इस सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा कि उसी पॉलिटिकल घरों के लोगों को मैंडेट दिया गया जहां पहले पॉलिटिक्स है और जहां उम्मीदवार बहुत ज़्यादा है, वहीं उन जमातों को भी सवालों का जवाब देना पड़ेगा जिनके डमी कैंडिडेट्स खड़ा हुए हैं या खड़ा किए गए हैं। नहीं, हम कोई एजेंडा ऐसा नहीं है, हम हिंदुस्तान का एजेंडा चला रहे हैं, कश्मीरियों का एजेंडा चला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम किसी और मुल्क का नहीं चला रहे, उनके साथ तो हम लड़े हैं। यहाँ कोई 15,000 पॉलिटिकल वर्कर शहीद हुए हैं, वो अक्कासी देते हैं कि हम किसका काम करते हैं। हम यकजहती दिखाने के लिए और कैंपेनिंग करने के लिए शबनम जी के लिए आए हैं। ये गुपकार अलायंस की कैंडिडेट है लेकिन हैं पीडीपी के कोटा से, लेकिन हम वहां से आए हैं इनके लिए कैंपेन करने के लिए, अपना सपोर्ट देने के लिए। और इंशाल्लाह लोग समझते हैं ये, और बड़ी अच्छी तादाद में वो गुपकार अलायंस के लिए वोट देंगे। सजाद गनी लोन कुपवाड़ा में इंतखाबी मार्का, और इसी इंतखाबी मार्के का अब दूसरा पड़ाव कल शुरू होने जा रहा है और इसी पड़ाव के सिलसिले में तैयारियां अरूज पर हैं। सरकारी सतह पे तैयारियां की जा रही हैं और शोपियां में जिला तरक्याती कमिश्नर मोहम्मद यासीन चौधरी ने जहां पहले से लेकर इन दिनों तक तैयारियों को बर वक्त अंजाम भी दिया, वहीं आज भी उन्हें इंतजामात का जायजा लिया और तैयारियों के हवाले से तफसीलात भी फराम की। जैसे आप जानते हैं कि आज हमारे जो फेज़ 3 की 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, शोपियान 1 और शोपियान 2, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पोजल हुई है पोलिंग पार्टीज़ की। इसमें हमारे शोपियान 1 में 7 लोकेशंस हैं जिसमें 18 टीम्स जा रही हैं, और शोपियान 2 में 8 लोकेशंस हैं जिसमें 20 टीम्स जा रही हैं। और इन सब के बहुत ही सिक्योर तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। जैसे आप देख रहे हैं, सबका सिर्फ हम बंकर्स में ही ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। और रात को इनको पहले हम क्लस्टर लेवल अकोमोडेशन दे रहे हैं, उसके बाद इनको सुबह इंडक्शन की जा रही है इनके रिस्पेक्टिव पोलिंग लोकेशन पे। सो होपफुली इस बार इस फेज़ में भी सब कुछ सेफ एंड साउंड होगा। अनंतनाग से लेकर गांदरबल तक के इंतखाबात होने जा रहे हैं और गांदरबल में भी इंतजामिया इंतजामात को हतमी शक्ल दे रही है और पुलिस बर वक्त कार्रवाई भी करने की तैयारी कर चुकी है। जहां कहीं कोई मामला हो पुलिस पहुंच रही है और पुलिस पहुंच जाने का यकीन भी दे रही है। और एसएसपी गांदरबल ने आज हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम को बताया कि इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है। और इसमें कैंडिडेट्स भी अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा हैं, तीनों प्रकार के, पंच के, सरपंच के और डीडीसी के लिए। इसके लिए हमने पहले फेज से ज़्यादा बढ़ा के डिप्लॉयमेंट की है। अराउंड 60 कंपनीज़ के आसपास हमारी डिप्लॉयमेंट हो रही है और इसमें वी हैव टेकन केयर ऑफ रूट, डोमिनेशन एरिया, डीप इनटू पोलिंग लोकेशंस, पोलिंग पार्टीज़ का रीइंफोर्समेंट एंड एवरीथिंग, सो दैट कि एक प्रॉपर ग्रिड बने। और ख़ासकर जो श्रीनगर के साथ एरिया टच कर रहा है, हाडूरा वगैरह, लाइकवाइज गडूरा है और इधर आपके अखाल को भी टच करता है। और प्रॉपर डिप्लॉयमेंट की है। डिसाइड सिक्योरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स, वो भी अभी अच्छे तरीके से मूव कर रहे हैं अपने अपने इलाके में, जो डोर टू डोर कैंपेन है। और जो रैलीज तो बंद हो चुकी हैं।
इंतजामात को हतमी शक्ल गांदरबल में दी जा रही है, लेकिन इंतजामात को हतमी शक्ल त्राल में भी दी जा रही है और त्राल के मुख्तलिफ इलाकों में फोर्सेस की एडिशनल डिप्लॉयमेंट की गई है और इसी डिप्लॉयमेंट को मद्देनजर रखते हुए पूरे इलाके और ख़ासतौर पर हसास इलाकों पर नज़र रखी जा रही है। कल आर्टिकल डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन होना है अवंतीपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट में। इसमें 61 पोलिंग बूथ्स है। जो लोकेशन टोटल है कुल मिला के 24 लोकेशन है जहाँ पे इलेक्शन होना है। एक पंच कॉन्स्टिट्यूंसी और 3 सरपंच कॉन्स्टिट्यूंसी का भी कंटेस्ट होना है कल के दिन। तो सभी इंतजाम जो है सिक्योरिटी इंतजाम वो इन प्लेस है एंड मतलब एवरीथिंग इज इन प्लेस टू हैव अ फेयर एंड इंसिडेंट फ्री। इंतखाबात का तीसरा मरहला, पहले मरहलों में हमने देखा अच्छी खासी तादाद में वोटर भी नजर आए थे, लेकिन सियासत के क्वारंटीन होने के सवाल और उस सवालों के बीच में कल की सूरत-ए-हाल और आज लिए गए इंतजामात का जायजा लिया मेरे साथी सईद तजमुल ने। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के लिए राहत भरी खबर है कि स्टार कैंपेनर और जम्मू कश्मीर के साबिक मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज अपना क्वारंटीन पीरियड मुकम्मल करने के बाद सीधा नवाई सुबह पहुंचे और नवाई सुबह में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान की अहम बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान ने डीडीसी चुनावों और जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत-हाल पर तफसील से बातचीत की। ज़राए के हवाले से खबर है कि उमर अब्दुल्ला ने पार्टी कार्यकर्ताओं को PAGD के हक में और चुनावी उम्मीदवार जो उनके हैं उनके हक में वोट मांगने के सफर को मजीद तेज करें। हालांकि खबर यह भी थी कि सीनियर अब्दुल्ला और जूनियर अब्दुल्ला ने जिस वक्त ट्वीट करके ये मुतल्लक किया कि अब वो मजीद जो है फिलहाल कैंपेनिंग नहीं कर पाएंगे अपने नुमाइंदों के, ना ही वो अपने उस डेलीगेशन से मिल पाएंगे जो डॉक्टर अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मिलना चाहते हैं। उसके बाद आज सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि नवाज सुबह ऑफिस के बाहर जो है फायर सर्विस एंड इमरजेंसी की गाड़ी लगी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस सेंटर्स और पुलिस फोर्स की नफरी बढ़ा दी गई है इस पूरे एरिया में, ताकि अंदर की जो बैठक है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं की उसको कहीं ना कहीं मुकम्मल होने में कोई परेशानी का सामना न हो। लेकिन इस मीटिंग के कई माने निकाले जा सकते हैं जब स्टार कैंपेनर्स जिसमें सजाद लोन वो लगातार खीमा जन है नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा, लंगेट और हंदवाड़ा के आसपास के इलाकों में, और न सिर्फ चुनावी उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी बैठकों मीटिंगों डोर टू डोर में हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि महबूबा मुफ्ती भी एक बार साउथ कश्मीर जाने लगी थी, उसके बाद उसे आगे अनुमति नहीं मिली थी। उसके बाद जब वहीदुर रहमान पारा की गिरफ्तारी हुई उसके बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अलाउ किया गया और अभी तक बाहर की जो मूवमेंट है उनकी हमने उतनी ज़्यादा नहीं पाई। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान की इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ, ज़राए के हवाले से खबर है DDC चुनावों को लेकर PAGD के उम्मीदवारों में जहां जहां पर बात नहीं बन रही है उस पर भी उमर अब्दुल्ला ने अपने पार्टी लीडरान को कहा कि इत्तेहाद व इत्तेफाक से आगे बढ़ें और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर कश्मीर आ पहुंचे जिसमें जो काबीना वजीर के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर्स है जम्मू कश्मीर में इस वक्त खीमा जन है और लगातार गुपकार डिक्लेरेशन पर सवालिया निशान लगा रहे हैं और उन्हें 70 बरसों में कुछ न करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट और बाकी मानों के अलावा उन चीज़ों को नज़रअंदाज करके पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा की। इस बीच में उमर अब्दुल्ला की आज की मीटिंग के माने साफ तौर पर इशारे हैं कि आने वाले दिनों में PAGD के उम्मीदवारों के हक में वो न सिर्फ वोट मांगने का सफर भी बांध सकते हैं बल्कि जो इत्तेहाद व इत्तेफाक इसमें किसी जगह पर नहीं पाया जाता उस पर भी शायद होमवर्क करके कुछ मामला हल किए जा सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी होगी एक बात अहम है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज की इस बैठक के बाद PAGD के मेंबरान के आपस में एक बार फिर मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हुआ जब PAGD के उम्मीदवार आपस में नहीं मिल पाए। और वाइट पेपर जो सजाद लोन तर्जुमान आला PAGD के उन्होंने कहा था कि जब श्रीनगर में बैठक हुई थी उसके बाद जम्मू में बैठक हुई उसके बाद कहा था कि अपना वाइट पेपर जारी करेंगे कि PAGD जो है सिर्फ चुनावों के लिए DDC के लिए इकट्ठे नहीं हुई है बल्कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा तस्वीर के तनाजुर में वो साफ तौर पर इकट्ठे हुए हैं। उस वाइट पेपर के तनाजुर में भी शायद जारी करने से पहले कोई मीटिंग हो सकती है, लेकिन तीसरे मरहले से कबल उमर अब्दुल्ला का इस तरह से अपने घर से क्वारंटीन पीरियड मुकम्मल करने के बाद नवाज सुबह नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफिस पहुंचना शायद PAGD के लिए और इस्तिहाद के लिए शायद एक खुशखबरी हो सकती है। इमरान तारिक के साथ से तजम्मुल, गुलिस्तान टेलीविजन चैनल, श्रीनगर, कश्मीर।
चलिए अब सियासत से हट के वो बात जो सरकार तो कहती है करते हैं, लेकिन अक्सर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि बुनियादी सतह पे नहीं हो रहा है। और ये बात हम करें, आज माजूरों का आलमी दिन मनाया गया, दुनिया भर में तकरीबात हुई, जम्मू कश्मीर में भी तकरीबात हुई, बड़े पैमाने की ना सही लेकिन किसी हद तक तकरीबात हुई। और श्रीनगर के बिमना के इलाके में आज तकरीबात के दौरान हौसला अफजाई की गई उन लोगों की जो जिस्मानी तौर पर नाखेज हैं, वजूहात क्या भी रही हों, क्योंकि हालात कश्मीर के और इन हालात में बड़ी तादाद जो सूरत हाल का शिकार भी हुए हैं उससे भी माजूर हुए हैं। और श्रीनगर के बिमना के इलाके में आज हुई तकरीबात के दौरान हौसला अफजाई की गई। मुआशरे के मुअज़्ज़ज़ तबके के वो अफराद भी पहुँचे हुए थे जो दर्द दिल रखते हैं, और यहाँ हौसला अफजाई करते हुए उन बच्चों की भी हौसला अफजाई की गई जो यहाँ तालीम हासिल करें, उन असातिज़ा उस एडमिनिस्ट्रेशन की भी हौसला अफजाई की गई जो यहाँ पर तालीम दे रहे हैं, इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह आगे लेके चल रहे हैं। और यहाँ कार रैली भी की गई और मुअज़्ज़िन जो यहाँ पहुँचे हुए थे उनकी भी पीठ थपथपाई गई। लेकिन इनकी सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास इनका सबसे बड़ा मुद्दा है वो है कि इनको इकोनॉमिकली कैसे हम इंडिपेंडेंट बनाएं, मतलब सेल्फ रिलायंट हो जाएं। तो उसके लिए इतना ज़्यादा अभी नहीं हो रहा है, तो पर्टिकुलरली इन आवर कंट्री, यहाँ हमारे मुल्क में। तो उसके लिए मैं गुजारिश करती हूँ आज के दिन उन लोगों से जो हमारे साथ रब्ता करें, जिनके पास हैं एवेन्यूज़ जहाँ पे बहुत आराम से ये हमारे डिसेबल जो है डिफरेंट टाइप के, चाहे वो बोल नहीं सकते हो, सुन नहीं सकते हो, अभी रिसेंटली मैंने देखा कि उनको भी हम बहुत अच्छी तरह से रिहेबिलिटेट, बड़े बड़े जो मॉल्स है, स्टोर्स हैं, वहाँ पे चीज़ों को रखने में ये बहुत काम आ सकते हैं। इसी तरह से एक पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो आज मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा ये जो डिसेबल्ड है ये खुद ATM तक नहीं जा सकता है, इसको ज़रूर किसी की हेल्प लेनी पड़ती है कि भाई मुझे 4 पैसे निकाल दें, मुझे हेल्प। तो मैं गुजारिश करती हूँ सब जो भी द हेल्प ऑफ बैंकिंग है कि वो किसी तरह से कहीं कहीं इनके लिए ऐसे ATMs में रैंप्स लगवाएं ताकि ये भी अपना पैसा खुद निकालें। ये एक है गुजारिश। और दूसरी ये है कि जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े एस्टैब्लिशमेंट वाले हैं वो हमारे साथ राब्ता कायम करें। ऐसी बात नहीं है, they can do the wonders of the world. They are mentally just like normal, but physically इनके साथ कुछ अल्लाह ताला ने कुछ चैलेंजेस हैं। बडगाम में भी इंतज़ामिया की तरफ से आज तकरीब मुनक्कद हुई जिस दौरान इंतज़ामिया ने उन सभी इदारों और उन सभी लोगों की काविशों को सलाम किया जो इन मौजूर अफराद के लिए काम करते हैं। और यहाँ पर भी ये बताया गया कि ज़िंदगी के हर शोबे में जहाँ हम काम करते हैं वहीं शोबे की तरफ भी ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर है वो ऑलरेडी इनके लिए स्कीम्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि व्हील चेयर्स हम इनको दे रहे हैं, स्पेशल एड्स दे रहे हैं, हियरिंग एड्स हैं जो स्पेशली एबल्ड हियरिंग वाले हैं, डेफ पीपल के लिए। उसके अलावा 1000 रुपये की हम इनको माहाना ये प्रोवाइड कर रहे हैं, पेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी डिसेबल्ड लोग हैं वो हमें अप्रोच कर सकते हैं विद देयर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और उनको पेंशन्स उनके अकाउंट में DBT के थ्रू मिल जाती हैं। तो ऑलरेडी ये स्कीम्स का फ़ायदा मैक्सिमम लोग बडगाम में उठा रहे हैं। इसके अलावा जो बैक टू विलेज प्रोग्राम अभी रिसेंटली हुआ उसमें हमने 100 से ज़ायद लोगों को घर में व्हील चेयर्स प्रोवाइड की। तो इस हिसाब से जो हमारा हिसाब चल रहा है उस हिसाब से तो कोई भी डिसेबल्ड ऐसा नहीं है इस वक्त बडगाम में जिसके पास ये व्हील चेयर नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, ट्रैवलिंग फैसिलिटी नहीं है। इसके अलावा हम स्कूटीज़, मोटराइज स्कूटीज़ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये बहुत चुनिंदा लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि कोई एजुकेशन अपनी परस्यू कर रहा है, कोई PG कर रहा है या कोई घर से निकल के कहीं जॉब पे जा रहा है, तो उन लोगों को स्कूटी भी प्रोवाइड की जाती है। ये प्रायोरिटी बेसिस पे होता है। तो इसके अलावा हम जो ये डिसेबल्ड पर्सनस एसोसिएशंस होती हैं इनको काफ़ी इनकरेज करते हैं अपनी कुछ इंडस्ट्री डालने के लिए, जैसे कुछ लोग शॉल इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, कारपेट मेकिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें आगे बढ़ चुके हैं। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि थोड़ी बहुत स्किल डेवलपमेंट भी हो जाए सोशल वेलफेयर के थ्रू, और साथ साथ इनको हम जितना प्रोवाइड कर सकें घर पे बैठ के वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं।
ये सरकार से लेकर गैर सरकारी सतह पे तकरीबात, लेकिन श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में माजूर अफराद का मुजाहरा भी था और यहाँ हुए मुजाहरे के दौरान वह बात यही की जा रही थी कि सरकार ने स्कीमें बनाई हैं लेकिन बुनियादी तौर पे उन्हें ज़मीनी सतह पे लागू नहीं किया जा रहा है। वाविला किया जा रहा था, शोर मचाया जा रहा था और हकूक़ की बात करते हुए माजूर अफराद ये भी बता रहे थे कि सरकार ने उनके लिए मखसूस हकूक़ रखे हैं लेकिन उनके हकूक़ पर शबखून भी मारा जा रहा है। हमारी सरकार ने कुछ डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने की इजाज़त तो दी है लेकिन रेट्स जो डॉक्टरों ने खुद मुकर्रर कर रखे हैं वो आसमान को छू रहे हैं। वो एक आम आदमी की ताकत से, एक आम आदमी की जेब पर बहुत भारी पड़ते हैं और सरकार ने जहां कायदा और कानून तो मुकर्रर किया है लेकिन इन डॉक्टर साहिबान से कौन बताए कि कायदा और कानून के बीच में कुछ इंसानियत भी है। फीस इतनी रखी है कि जो बीमार होता है वो 100 बार सोचता है कि अस्पताल जाऊं, प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर के पास जाऊं, क्या वाकई में उसकी फ़ीस अदा कर पाऊंगा। और फिर वो डॉक्टर जो दवाइयां लिखता है वो दवाइयां यूजुअली 1500 रुपये से कम किसी पेशेंट को नहीं लिखता है। अक्सर हमने देखा है 1500 रुपये की दवाई, और जब मेडिकेट से या कुछ इंटेलेक्ट से बात की जाती है तो बताया जाता है कि कुछ दवाइयाँ मुफ्त में लिखी जाती हैं, यानी बिना ज़रूरत के लिखी जाती हैं। इसलिए लिखी जाती हैं कि उस डॉक्टर को उन दवाइयों का कमीशन मिलता है। वाकई अगर डॉक्टर ऐसा कर रहे हैं तो शोबा तिब से वाबस्ता है। ये डॉक्टर साहिबान हमारी कौम के लिए एक बड़ी मुसीबत है। हमारी ज़मीर, उनका ज़मीर जागना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि किसी गरीब की वो जेब काटते हैं तो उनसे बड़ा दरिंदा कोई हो नहीं सकता है अगर वाकई में वो ऐसा करते हैं। लेकिन ये हालात मामलात चलते हैं, लेकिन इन्हीं हालात मामलात के साथ आपसे लेंगे इजाज़त। ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाने में मेरे साथ रहे आबिद कादिर। फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट से मुझे दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।